अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका जीत का बुखार अभी तक नहीं उतरा और मेरा हार का बुखार अभी तक नहीं उतरा, इसलिए हमने ये शर्टें भी नहीं उतारी हैं। तो आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज। नंबर 1 पे बात करेंगे जी के जो कराची जो है वो जीत चुका है, तो इस वक्त कराची में क्या चल रहा है और विनिंग सेलिब्रेशंस किस तरीके से होंगे और क्या क्या हालात हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे जी कि बाबर आजम ने रिकॉर्ड्स तोड़ के रख दिए हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अब पीएसएल के अंदर भी बाबर आजम ने तोड़ दिए हैं, वो कौन कौन से हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे जो हम आप लोग के साथ बात करेंगे जी वो करेंगे जी टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान कहां पर है और आईसीसी ने अपडेट भी दी है। तो क्या टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है और पाकिस्तान की क्या पॉसिबिलिटीज है आगे जाने की, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान को लेकर बहुत ही बुरी खबर आ रही है, शेड्यूल चेंज होने जा रहा है, कब मैचेस है और कहां शेड्यूल होने जा रहा है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे भी एक अच्छी खबर आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा, बिग बैश के रूल्स हैं। हाँ, तो आपने लाजमी से चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ हमेशा की तरह नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। कराची किंग लगा के विंग उड़ गई है। बिल्कुल अली, उड़ गई है। और सबसे बड़ी खबर जो जैसे आपने बताया था कि हालात के बताएंगे, तो अब खबर यह है कि इलामा इकबाल जो एयरपोर्ट है वहां पे कराची के जो मतलब कराची नहीं लाहौर के जो फैंस थे वो बैठे हुए और बाबर आजम का वेट कर रहे हैं कि बाबर आजम आए और बिल्कुल छोरे पकड़ के वेट कर रहे हैं कि बाबर आजम को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि बाबर आजम जो है वो लाहौर में ही रहते हैं और बाबर आजम हरा कर आ रहे हैं लाहौर को, कराची को चैंपियन बनाकर बाबर आजम लाहौर में इलामा इकबाल एयरपोर्ट पे उतरेंगे। तो आप खुद देख लें कि बाबर आजम का इस्तकबाल तो नहीं होने वाला, क्योंकि लाहौर इस टाइम गम में जो है वो आप देख सकते हैं पूरा लाहौर जो है वो गम में ही है, अली जो है वो गम में ही है। तो इसलिए जो है वो बड़ा मीम्स जो है वो अली सोशल मीडिया में धनाधन बन रही है। मजे लेने ले लियो, क्योंकि 2 महीने बाद दोबारा आ रही है। हाँ, 2 महीने बाद दोबारा आ रही है, लेकिन अब पीएसएल की बात ये गरीब सिर्फ 2 महीने के लिए जीते हैं। हाँ, ये हमारी बैड लक है कि हम पहली बार जो जीते हैं और वो 2 महीने के लिए जीते हैं। खैर, अगर आप जीत जाते तो आपने कौन से 2 साल के लिए बन जाना था, आप भी 2 महीने तुम्हें दे दिया, हमने कहा जाओ 2 महीने एंजॉय 2 महीने की एंजॉय कर लो भाई। अब हम 2 महीने नहीं, अब हमने एक जीतना आ गया है ना, अब हम जीतते रहेंगे। लेकिन बहरहाल अली कराची में सेलिब्रेशन हुई है, एआरवाई तो पागल हुआ हुआ है। अगर आप एआरवाई को उठाएंगे वो तो खुशी से ऐसा पागल हुआ हुआ है, क्योंकि एआरवाई वर्सेस जियो था। अपने सारे चैनल्स में, चाहे उनका एआरवाई न्यूज को छोड़ें आप, चाहे उनका वो दूसरा चैनल कौन सा है एआरवाई डिजिटल हो गया, एआरवाई के जितने भी चैनल हैं सब में वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज तो उनके जो मॉर्निंग इवनिंग शोज हैं सब में वो निदा शिदा जो बैठती हैं सब खाली आज कराची किंग्स की सेलिब्रेशन ही करेंगी। आज तो और कुछ नहीं दिखने वाला। नहीं, आज वाकई कुछ और नहीं दिखेगा, क्योंकि दिन बहुत बड़ा और कराची ने भी एक बहुत लंबा टाइम गुजारा है इसको जीतने के लिए। और सबसे ज्यादा हैवी जो पैसे लगाती हैं ये दोनों फ्रेंचाइजीज ही पैसे लगाती हैं। सबसे महंगी फ्रेंचाइज कराची की है, सबसे महंगी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कराची की है। वो अलग बात है कि बाद में मुल्तान क्योंकि बहुत बाद में आई थी तो फिर अमाउंट वाइज देखेंगे तो मुल्तान की बढ़ जाती है, लेकिन मुल्तान जब आई थी तो ऑलरेडी पीएसएल की एक वर्थ बहुत हाई थी। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो कराची सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी पहले। लेकिन बहरहाल कराची ने जीती है, बल्ले बल्ले हो रही है। जैसे हमने बताया कि पार्टीज का सिलसिला जो है वो जारी है, सारी है। सुनने में तो अली आ रहा है, मेरे पास मे भी र्यूमर हो कि वो जो लगूना है जो समंदर के कराची बीच पे जो उन्होंने बनाई है, जो सलमान इकबाल ने जो कॉलोनी बनाई है, सुनने में आ रहा है कि प्लॉट स्लॉट मिलने वाला है खिलाड़ियों को। हाँ, आपको भी मिलने वाला है, मैंने ये भी सुना है। मुझे मिलना तो चाहिए, क्योंकि देखिए खिलाड़ियों को तो मिल रहा है, खिलाड़ियों को मिल रहा है खबर के मुताबिक। और स्पेशली कुछ प्लेयर्स को तो लाजमी मिलेगा जो पाकिस्तान के की प्लेयर्स हैं, जैसे इमाद वसीम हो गए, बाबर आजम हो गए, जिन्होंने अहम रोल अदा किया। सुनने में आ रहा है उनको लगुना में जो है जो सलमान इकबाल खबर इंशाल्लाह कंफर्म होगी तब आप लोगों को ये खबर भी जो है प्रॉपर तरीके से देंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे जो खबर निकल के सामने आ रही है, यानी कि सबके राज दुलारे बाबर आजम जब बैटिंग करने आते हैं, चाहे वो लाहौर से कर रहे हो कराची से कर रहे हो, तब सब कहते हैं कि ये पाकिस्तानी बैटिंग कर रहा है और बाबर आजम और ये क्या लाहौर कराची लगा रखी है, कराची भी अपना इलाका है। तो बाबर आजम के बल से बात करें तो दाऊद बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है बाबर आजम ने पीएसएल में भी पास कर दिए हैं। कौन से रिकॉर्ड है जो बाबर आजम ने पीएसएल में भी तोड़े? देखिए अली, बाबर आजम जो बड़ा इवेंट खेल रहे हैं उसके पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। चाहे वर्ल्ड कप 2019 बाबर ने अपने कैरियर में एक वर्ल्ड कप खेला और करंटली बाबर आजम ने जावेद मियांदाद तक के रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब कि जावेद मियांदाद की बात कर रहे हैं, बाकी क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो पुराने हैं, 4-4, 3-3, 5-5, 2-2, 3-3 सब ने वर्ल्ड कप ज्यादा खेले हुए हैं। लेकिन हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में? बाबर आजम। पीएसएल बाबर आजम पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं, जिन्होंने 473 रन 2020 में बनाए। बाबर आजम को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और साथ ही साथ बाबर आजम ने पीएसएल की हिस्ट्री में
सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और वाकई कराची को जो नैया पार लगाने वाले थे, कराची की जो कश्ती को किनारे लगाने वाले थे, वो बाबर आजम ही थे। इससे पहले अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो ल्यूक रॉन्की ने 2018 में 435 रन बनाए थे, वो दूसरे नंबर पर चले गए हैं, वरना वो पहले नंबर पे थे। शेन वॉटसन ने 2019 में 430 रन बनाए थे, वो तीसरे नंबर पे चले गए हैं। इसके अलावा कामरान इकबाल ने 353 रन बनाए थे, वो 17 में, वो उसके बाद चौथे में चले गए हैं। और उमर इकबाल ने 335 बनाए थे 2016 में। लेकिन बात की जाए तो किंग बाबर आजम जो फॉर्मेट खेल रहे हैं, जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, नंबर 1 बन रहे हैं। अली, मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि बाबर आजम अपना पहला T20 वर्ल्ड कप इंशाल्लाह अपनी कप्तानी में खेलेंगे भारत में, जो 2021 में हो रहा है। तो हु नोस के बाबर आजम उसमें भी रिकॉर्ड्स तोड़ दे, क्योंकि बाबर आजम जो भी इवेंट खेल रहे हैं, जो मेगा इवेंट खेल रहे हैं, पहला उन्होंने T20 ब्लास्ट खेला, पहला T20 ब्लास्ट हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए वहां के। उसके बाद वर्ल्ड कप 19 पहला वर्ल्ड कप खेला, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीएसएल तो खेल रहे थे, लेकिन इस टाइम पीएसएल के भी कामयाब तरीन प्लेयर बाबर आजम है, और T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो उसके भी कामयाब तरीन प्लेयर इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो आप बाबर आजम से आप जो कह सकते हैं कि बाबर आजम नहीं कर सकते, बाबर आजम वो ही करके दिखाएंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर भी शामिल कर लेते हैं अली। हाँ, नेक्स्ट खबर जो आ रही है जी, नासिर हुसैन के हवाले से आ रही थी नेक्स्ट खबर कि नासिर हुसैन ने स्पेशल जो है वो ट्वीट किया वहां से बैठ के, वो देख रहे थे पीएसएल को, और उन्होंने साथ कहा है कि बाबर आजम शायद किसी और पिच पे खेलते हैं, ये उस पिच पे नहीं खेलते जिस पे बाकी बल्लेबाज बैटिंग करते हैं, क्योंकि जब बाबर बैटिंग करने आते हैं उस पिच पे तो वो पिच ही डिफरेंट हो जाती है, और बाकी प्लेयर बैटिंग करते हैं तो डिफरेंट हो जाती है। जैसे एक टाइम पे ना विराट कोहली के हवाले से ये बातें कही जाती थी कि विराट कोहली जब खेलने आते हैं तो पिच ही कुछ अलग हो जाती है, उनके बल्ले को इस तरह मिडल कर रही होती है बॉल। अब यही बातें बाबर आजम के हवाले से पूरे वर्ल्ड में, बाबर आजम वाकई ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर बने हुए हैं और फैब 4 में ऑलरेडी आ चुके हैं। इवन पाकिस्तान का, अगर हम पाकिस्तानी है तो हम तारीफ नहीं करें बाबर आजम की, अगर इंग्लिश प्लेयर हैं तो वो तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि बॉर्डर बाहर यानी कि आप इंडिया की बात करें, संजय मंजेकर हो गए, आकाश चोपड़ा हो जाए, उनके बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो जाएं, कमेंटेटर्स हो जाएं, वो तक बाबर आजम को कहते हैं कि फैब 4 में बाबर आजम आते हैं, चाहे आप T20 से उठाएं, टेस्ट से उठाएं, ओडीआई से उठाएं, जहां से भी उठाएं, वही बाबर आजम फैब 4 में आते हैं। आकाश चोपड़ा का भी बताया ना, उन्होंने भी ट्वीट किया बता। आकाश चोपड़ा भी कल जो है वो पीएसएल को बाकायदा तौर पे देख रहे थे, बल्कि एक खबर ही है, और उसमें भी उन्होंने ट्वीट किया, शाहीन शाह अफरीदी के लिए उन्होंने ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा जी कि सबसे अच्छी बैटिंग जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की देखने को मिली है। हम तो समझते थे ये बॉलर है, उन्होंने कहा ये तो बैट्समैन भी, आमिर जैसे जो है वो उसको बॉलर को 2 बॉलों पे 10 मार गया। बिल्कुल, तो बात ये है कि जिस तरह प्रेज मिल रही है शाहीन हो जाए, बाबर हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई रेट जो मिल रहा था वो शाहीन वर्सेस बाबर ही को मिल रहा था, लेकिन वही है कि बड़ा मैच हो और बाबर आजम ने अपनी नर्व्स पे काबू रखा। कप्तान नहीं थे, कप्तान बैठी थे। जब दाऊद ये टारगेट हुआ तो हम ग्रुप के अंदर एक बात कर रहे थे, तो वहां भी मैंने यही बात की, मैंने कहा ये बाबर आजम के लिए आइडियल मैच है। हाँ, वो ऐसा मैच ले जाना खूब पसंद ऐसा बिल्कुल छोटा टारगेट हो और बाबर और बेशक विकेट्स भी गिर रहे हो, लेकिन बाबर आजम को पता है कि यार मैंने नॉर्मल एक हो ना कि 120 125 के नॉर्मल के स्ट्राइक रेट से अगर खेलना हो तो बाबर आजम उससे बेहतर, बाबर आजम से बेहतर कोई प्लेयर है ही नहीं, क्योंकि बाबर आजम मिस्टर कंसिस्टेंट है, मिस्टर डिपेंडेबल है, मिस्टर पाकिस्तान है। बाबर आजम छा गए, बाबर आजम यू ब्यूटी, बाबर आजम की शान है, मुगले आजम है। बिल्कुल, तो बाबर आजम ने शानदार पाकिस्तान को विक्ट्री बनाई और हम लोग भी बाबर आजम से बिल्कुल खुश हो गए हैं। कराची फैंस तो बल्ले बल्ले हुए हैं, बस लाहौर के फैंस थोड़े नाराज हैं, वो इसलिए नाराज हैं, उनकी नाराजगी बनती है कि उन्हीं के शहर का बंदा था, उन्हीं के साथ रहते थे और उन्हीं को धोकर गए। हाँ बिल्कुल गलत है ये बात, ये ज्यादती की है, ये ज्यादती की है। बाकी आप आए ना इकबाल पे, तो आपका इंतजार हो रहा है बाबर आजम, आप पहुंचे वहां पे। अब बात कर लेते हैं जी, आपको टेस्ट चैंपियनशिप के वाले से आपको अपडेट दे देते हैं कि आईसीसी ने जी टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर जो अपडेट जारी किया है, तो उसके ऊपर जो है वो एक पॉइंट टेबल भी जो है बाकायदा तौर पर सामने लाया, और आईसीसी ने ये कहा है कि जो टेस्ट चैंपियनशिप है इसके अंदर जो है पाकिस्तान के तो कोई चांसेस नहीं लग रहे। अली, जो बड़ी आईसीसी की मीटिंग हो रही है उसमें ये डिसाइड होने जा रहा है कि अब आईसीसी का जो डिसीजन है वो, अब आईसीसी पहले कह रहा था कि शायद जो 21 में जो फाइनल था लॉर्ड्स में वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो आगे कर दिया जाएगा, लेकिन अब आईसीसी कह रहा है कि हम शायद टाइम पर ही करवाएंगे और अब हम जितनी सीरीज खेली होंगी उसको हम पॉइंट्स पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि जिसने जितना फिलहाल खेला हुआ है उसकी परसेंटेज निकाल के उसको पोजीशन दे दी जाएगी। उस सिनेरियो में छोटा हो जाएगा टेस्ट चैंपियनशिप, और उस सिनेरियो में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है, कहीं भी नजर नहीं आ रहे। वजह यह है कि अगर अभी आप करंटली देखें तो भारत नंबर 1 पे नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे नजर आ रहा है, और इंग्लैंड नंबर 3 पर नजर आ रहा है, और न्यूजीलैंड नंबर 4 पे नजर आ रहा है। अब अगर आप इसकी परसेंटेज निकालते हैं, जो पॉइंट्स जितने जितने इनके पास हैं, उस सिनेरियो में होगा क्या, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर आ जाएगा, भारत नंबर 2 पे चला जाएगा, इंग्लैंड बदस्तूर नंबर 3 पे रहेगा। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के साथ खेलना है। अगर न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर देता है और पाकिस्तान को सीरीज हरा देता है, तो न्यूजीलैंड
टॉप 2 में चला जाएगा। उस सिनेरियो में भारत भी पीछे रह सकता है, भारत भी बाहर हो नहीं, सकता अभी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाद भी पूरी सीरीज है, 4 टेस्ट है। वही बात बता रहा हूं ना कि अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज मुश्किल सीरीज है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हार जाता है या इवन ड्रॉ भी हो जाता है तो सिनेरियो में भी ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज इतना आसान तो होती नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाता है और वेस्ट इंडीज भी हार जाता है न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड ऊपर चला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खेल सकते हैं फाइनल। लेकिन इस बारे में चलें, वो तो अलग टीम से, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि पाकिस्तान तो हम ऑलरेडी इतना पीछे हैं। अगर मैं करंटली आपको पाकिस्तान का बताऊं तो हमने 4 सीरीज खेली हैं, और अगर हमारे पॉइंट्स की बात की जाए तो हमारे 166 पॉइंट्स हैं। हाँ। और हमें अगर सेकंड नंबर वाली जो टीम है उसके पॉइंट 296 है, तो हमारा मार्जिन काफी जो है वो ज्यादा है, हमारी परसेंटेज कोई इतनी अच्छी नहीं है। हाँ। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा घाटे वाला सौदा है, क्योंकि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर लंबी सीरीज होती है तो शायद हमारी उम्मीद बन जाती, लेकिन हाँ, अगर हम न्यूजीलैंड को वाइट वॉश कर देते हैं तो उस सिनेरियो में मैंने भी परसेंटेज निकाली नहीं है, लेकिन अगर हम निकाल देते हैं उन्हें, और साउथ अफ्रीका ने भी पाकिस्तान आना है, अगर उसको भी हम वाइट वॉश कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान का भी काम हो सकता है। लेकिन जाहिर है न्यूजीलैंड की सीरीज हमारे लिए इतना आसान नहीं होगी कि हम कहें वाइट वॉश कर दें। बहुत मुश्किल है वहां पे। अभी न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज का स्क्वाड अनाउंस किया, बड़ा तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया। उनके वैगनर जो बॉलर हैं, फिर बोल्ट सऊदी, ये टेस्ट में आपको खेलना है, इनको बिल्कुल आसान नहीं है, और न्यूजीलैंड की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है। तो बहरहाल टेस्ट, अब तो T20 तो खत्म हो चुका है, अब तो सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी, तो टेस्ट की बातें होंगी। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने जाना है, वहां टेस्ट भी है, T20 भी है, लेकिन अब टेस्ट का सारा कल्चर शुरू हो रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना है अब जो है, और अब अच्छे टेस्ट शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाते हैं वो टेस्ट का एक अलग ही चार्म होता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका अगर आप जाएं तो वो टेस्ट मैचेस देखने का एक अलग ही चार्म रहता है। सही है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है कि जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज शेड्यूल थी जी, जनवरी के अंदर इंग्लैंड ने दौरा करना था पाकिस्तान का, अब उस सीरीज में जो है शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है, और वो अब सीरीज अक्टूबर में जो है वो जनवरी में नहीं खेली जाएगी। और रीजन जो दाऊद बताई जा रही है, वो रीजन ये बताई जा रही है कि जो इंग्लैंड वैसे भी अपनी बी टीम को भेजा था, तो पाकिस्तान ने भी ना मुतमईन होने का इज़हार किया, और वहां से इंग्लैंड ने भी कहा कि अभी हमारे भी प्लेयर इतने अवेलेबल नहीं है, इसको अगली अक्टूबर में ले जाए। बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड का कहना था कि हम बहुत बिजी हैं, हमने श्रीलंका से हमारी सीरीज कोरोना की वजह से जो है वो होती, बल्कि इंग्लैंड श्रीलंका में मौजूद था, उन्हें वापस आना पड़ गया था। तो उन्होंने कहा एक तो हमारी वो सीरीज मुतासिर हो गई है, दूसरा इंग्लैंड ने ये कहा है कि हमने भारत से भी खेलने जाना है, तो उस सिनेरियो में हम अपनी टीम पे बहुत लोड पड़ जाएगा। तो इतना फिर अगर एक हफ्ते का टाइम निकालना, फिर ट्रैवलिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में हम खेलेंगे तो सिक्योरिटी भी होगी, तो उस सिनेरियो में हम बाहर भी इतना नहीं निकल सकते। फिर वो हमें वो जो होता है बायो सिक्योर में रहना पड़ता है, क्वारंटीन पूरा करना है कुछ 4-5 दिन का, वो भी हमें 6-7 दिन का करना पड़ेगा। तो उसमें इंग्लैंड कह रहा है कि हमारे खिलाड़ियों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो सकता है, तो हम जो है वो पाकिस्तान का बाद में दौरा कर लेंगे, यानी कि 2021 के लेट 2021 में कर लेंगे। यानी कि चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप है उससे पहले इंग्लैंड जो है वो कह रहा है कि हम दौरा कर लेंगे, और T20 वर्ल्ड कप की जो भारत में है उसकी तैयारी भी हो जाएगी, पाकिस्तान में आके खेल लेंगे। जाहिर है भारत और पाकिस्तान की कंडीशन एशियन कंडीशन है, सेम लाइक कंडीशंस हैं इंग्लैंड के लिए स्पेशली। तो इंग्लैंड ये कह रहा है कि हम पहले पाकिस्तान आके खेल लेंगे 3 T20s, फिर दोनों भाई जो हैं वो निकल जाएंगे भारत के लिए और वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ऐसा सिनेरियो बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फैन के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है ये। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और दाऊद को फॉलो करने इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। कोई क्वेश्चन आपको जरूर भेजिएगा और कमेंट करके लिखें कराची द चैंपियन। सही है। और मुझे फॉलो कर लेने, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर आप किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।